नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केशव शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जिनके लिए मैं कहूंगी कई लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसा भी टॉपिक होना चाहिए। जी हाँ, मैं उनके लिए टॉपिक लेके आई हूँ जिनके बहुत जल्दी मिसकैरेज हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। संतान की तो सभी को इच्छा होती है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, मिसकैरेज ना हो, तो उसके लिए आज का जो खास उपाय है आपके सामने लेके आई। वीडियो के अंत तक जरूर बने रखिए। देखिए, सभी चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छा, यानी कि कृष्ण कन्हैया जैसा कोई अच्छा सा बेटा हो या बेटी हो, एकदम अच्छा घर की में जो किलकारियां होती हैं बच्चों की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं। जीवन में आपके बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, आप पति पत्नी से माँ बाप बन जाते हैं। तो कहीं ये जो चीजें हैं वो आपके मन को, आपके परिवार को कितनी खुशी देती है। मगर ऐसे में यदि ये मिसकैरेज हो जाए, बार बार आप कोशिश करते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ ये देखेंगे कि आपके भाग्य कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस वजह से हो रही है। काल सर्प दोष तो नहीं है, क्योंकि सर्प हमेशा क्या होता है, अपनी संतान को ही निगल जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, काल सर्प दोष का भी प्रभाव रहता है। इसके अलावा ये भी होता है कि कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे शरीर में, कहते हैं कि हमारे जो शरीर में जो नसें हैं वो बुध का प्रतीक होती हैं। तो हमारी नसों में कोई ऐसी समस्या हो जाती है जो हम संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते। तो उसी से संबंधित आज हम कुछ ऐसी विशेष जो उपाय हैं वो आपके सामने लेके आए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप जब भी अपने घर में संतान के बारे में सोचे कि हमें अब अपने लिए संतान के लिए हमें सोचना है, तो आपको क्या करना है, छोटे से लड्डू गोपाल ले आइएगा। वो लड्डू गोपाल आपने मंदिर में, अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और उनकी सेवा ऐसे ही करनी है जैसे कि आप किसी बच्चे की सेवा करते हैं। आप उनको अपना भाई मान सकते हैं, आप उनको पुत्र मान सकते हैं, आप उनको सखा मान सकते हैं, और इसके साथ ही आप दोनों पति पत्नी दोनों मिलके उनकी सेवा करेंगे। साथ ही जो है आप उनको रोज जो भोग लगाएंगे, वो भोग किसका लगाना है आपने, मिश्री और मलाई का। माखन मिश्री का भोग उनको बहुत पसंद है, तो माखन मिश्री का भोग लगाइए, कच्चे दूध का भोग लगाइए। अब जो है दूसरी चीज ये है कि जब आप उनको अपने घर में रखते हैं तो चांदी की छोटी सी बांसुरी उनको जरूर चढ़ाइए, और ये सोच के चढ़ाइए कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में अच्छी और स्वस्थ और सुंदर संतान आपको प्राप्त कराए। भगवान से आप इस तरीके से प्रार्थना जरूर करिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना ज्यादातर मैं सभी को बोलती हूँ और कईयों के साथ हुआ भी है कि संतान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की जो मूर्तियां वो अपने घर में लेके आते हैं, तो संतान भी उसी तरीके से नटखट प्यारी सी सुंदर सी आपके घर में आती है। इसके अलावा जो है संतान एकादशी होती है, तो उस पे भी आप जो है व्रत रखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो व्रत होते हैं जो संतान के लिए रखे जाते हैं, वो आप जरूर रखिए। भगवान शिव का आपने रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा, और जो रुद्राभिषेक कराएंगे तो घी और दूध इससे करवाइएगा। ये आपके वंश वृद्धि को आगे बढ़ाती है। अच्छे से शुभ मुहूर्त में कराइए। इसके साथ अब बाकी क्या करना है, जब आपने सोच रखा है, उसके बाद जब आप कंसीव करते हैं तो उसके बाद अपने पैर में किसी से नजर का एक धागा जरूर बंधवा लीजिएगा। कई लोग होते हैं सबसे बता देते हैं, कह देते हैं। देखिए, घर परिवार के अलावा बाहर किसी को बताने की तब तक जरूरत नहीं है। और अपने जो मेन जो हम उपाय जिस पे हम आ रहे हैं कि आप अपने पलंग के नीचे ना झाड़ू रखेंगे, ना आप जो है चप्पल रखेंगे। बाहर से दुनिया से घूम फिर के जो जूते चप्पल आते हैं वो आपके पलंग के नीचे आप रख देते हो या पलंग के आसपास रख देते हो। आप यकीन मानिए, ये सबसे बड़ी जड़ होती है जो झाड़ू और जूते चप्पल आप अपने पलंग के आसपास या पलंग के नीचे रखते हैं। ये मिसकैरेज होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है यही होता है। तो आप
इन सब चीजों के लिए तो मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहले तो आपको अपने पलंग के नीचे कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी है, कोई कबाड़ नहीं रखना है, कोई झाड़ू नहीं रखनी है, कोई भी जूते चप्पल। आप दुनिया में पता नहीं ना जाने कितने जानवर मर रहे हैं, सड़क पे किसका हादसा हो जाता है, वहां से जूते चप्पल चल के आते हैं, आप घर के अंदर ले आते हैं। जूते चप्पल जो घर बाहर घूम के आते हो, आप उसको घर के बाहर उतारे। घर के अंदर घर की चप्पल होनी चाहिए, वो भी रबड़ की चप्पल होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के बाथरूम से भी आप आ रहे हो तो भी अपने बेड के पास चप्पल नहीं रखनी है, दूर रखिए। तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो एक तो पहली सुरक्षा ये हो गई। अब दूसरी सुरक्षा के लिए मैं आपको ये बता दूं, आपको करना क्या है। आपने अपने कमरे के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो माखन खाते हुए जो फोटो है वो आपने लगानी है। प्लस जो है आपने क्या करना है, एक चिड़िया का जो घोंसला बनाकर वो आपने उसको अच्छे से सजाकर अपने कहीं कौन सी जगह लगाएंगे, या तो आप जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, या फिर आप जो है नॉर्थ में लगा दीजिए या ईस्ट में लगा दीजिए। वहां पर आपने चिड़िया के घोंसले बना के रखना है। साथ ही खरगोश जिसके बहुत सारे बच्चे एक साथ हो, इस तरीके का स्टैचू आता है, उसको अपने बेड के आसपास रख दीजिए। ये प्रतीक होता है, खरगोश के बहुत बच्चे होते हैं, ये प्रतीक माना जाता है कि घर में संतान के लिए खरगोश का रखना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि घर में पाल लीजिए, आप सिर्फ उसकी स्टैचू रखना है, तस्वीर भी रख सकते हैं। अब इसके अलावा अपने पलंग के आप जो है नीचे कटोरी में आप थोड़े से कच्चे चावल रख दीजिएगा। ये चावल बाद में हटाएंगे, और उस कटोरी में जो चावल आप रख दोगे उसके बाद जब तक आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अपने पलंग के नीचे झाड़ू नहीं लगेगी और ना ही उस चावल को हटाया जाएगा। बस ये इस बात का ध्यान रखिए कि उसके अंदर चप्पल ना हो, घूम फिर के जो चप्पलें अंदर डाल देते, चप्पल नहीं होना चाहिए, कोई कबाड़ का सामान नहीं होना चाहिए, कोई झाड़ू नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसा पड़ा है पड़ा रहने दीजिए, कटोरी में चावल रख के वहां पे छोड़ दीजिएगा। बस आप इतना कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको खुशखबरी आपके घर में आपको सुनाई देगी। और इसके अलावा जो है आप बहुत यानी कि कंसीव भी करेंगे, आपके घर में एक स्वस्थ संतान भी उत्पन्न होगी। और जब आपके घर में संतान उत्पन्न हो जाए तो एक काम जरूर करिएगा, आप जो है लड्डू गोपाल को अच्छे से भोग लगाना है, नए वस्त्र उनको पहनाना है। और इस दौरान जो है आप छोटे छोटे बच्चों में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें जरूर बांटा करें। तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर अच्छी वाइब्रेशन अपना प्रभाव डालती है और आपके घर में संतान उत्पत्ति की खुशखबरी बहुत जल्दी सुनाई देती है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी दी है तो मैं यही कहूंगी, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको अहम जानकारी के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक जाते जाते यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। और साथ ही यही कहेंगे, यदि ये वीडियो किसी के लिए अच्छी खुशखबरी लेके आता है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव, हर हर महादेव।